नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आज स्टडी ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा 18 दिसंबर यानी कि आज कई ऐलान जो किए गए हैं उनके बारे में। तो दोस्तों, केजरीवाल ने ना दिल्ली के बुजुर्गों के लिए एक नई योजना जिसका नाम है संजीवन योजना, इसका ऐलान किया है। इसमें 60 साल के ऊपर के सभी बुजुर्गों के लिए इलाज पूरी तरह से मुफ्त होगा। तो आज अपनी इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे कि इस योजना के तहत बुजुर्गों को क्या क्या लाभ मिलने वाला है और साथ ही ये भी समझेंगे कि केजरीवाल ने ऐसा क्यों किया। क्या ये एक चुनावी रणनीति है या सच में बुजुर्गों के लिए ये एक सकारात्मक कदम, और आखिरकार क्या मुफ्त में सब कुछ देना देश के लिए सही है या ये सिर्फ एक चुनावी छलावा है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए सबसे पहले समझते हैं कि संजीवनी योजना है क्या। तो 18 दिसंबर 2024 यानी कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली के बुजुर्गों के लिए एक बहुत ही बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 60 साल से ज्यादा उम्र के सभी बुजुर्गों का इलाज मुफ्त किया जाएगा, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल, सभी में इलाज फ्री होगा। अब केजरीवाल ने इसे अपनी गारंटी भी बताया है। आपको बता दूं कि केजरीवाल ने इस योजना का नाम संजीवनी योजना रखा है और ये योजना चुनाव के बाद तुरंत लागू की जाएगी। यानी कि अगर उनकी सरकार फिर से दिल्ली में बनती है तो ये योजना एकदम से लागू कर दी जाएगी। आपको बता दूं दोस्तों कि केजरीवाल ने इस योजना के साथ ये भी कहा कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए बुजुर्गों को बस एक बार रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो जल्द ही शुरू होगा। अब आइए दोस्तों, जानते हैं इस योजना से बुजुर्गों को क्या क्या फायदे मिलने वाला है। तो पहला होगा फ्री इलाज। सबसे बड़ा फायदा यह है कि 60 साल और उससे ऊपर के बुजुर्गों को सरकारी और प्राइवेट दोनों हॉस्पिटल्स में मुफ्त इलाज मिलेगा। इससे बुजुर्गों को अपनी हेल्थ के लिए कहीं और पैसे खर्च करने की चिंता नहीं रहेगी। केजरीवाल ने इस बात का भी आश्वासन दिया है कि दिल्ली सरकार इसका पूरा खर्चा उठाएगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर बात करें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की, तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत ही आसान होगी। दिल्ली सरकार के कार्यकर्ता घर घर जाकर बुजुर्गों का रजिस्ट्रेशन करेंगे ताकि किसी को भी हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना पड़े। रजिस्ट्रेशन के बाद बुजुर्गों को एक आई कार्ड दिया जाएगा जिससे वो किसी भी हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज का लाभ उठा पाएंगे। इसके अलावा तीसरा फायदा होगा दोस्तों सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज। इस योजना में दोस्तों सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के हॉस्पिटल्स में इलाज शामिल है, जिसमें बुजुर्गों को अपनी सुविधा के अनुसार इलाज मिल सकेगा। इससे सुनिश्चित होगा कि कोई भी बुजुर्ग इलाज के लिए किसी भी हॉस्पिटल के दरवाजे पर ना रुक जाए। आपको बता दूं कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों को हेल्थ केयर सेवाएं देना है ताकि उनकी सेहत में सुधार हो और वो अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से जी सके। अब यहाँ एक सवाल उठता है दोस्तों, क्या ये योजना सिर्फ दिल्ली विधानसभा चुनावों के मद्देनजर एक चुनावी रणनीति है या ये सच में बुजुर्गों के हित में एक सकारात्मक कदम है। तो चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों कि दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक है और चुनावी माहौल में तमाम नेता अपने अपने तरीके से वोट बटोरने की कोशिश करते हैं और केजरीवाल भी यही कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये योजना दिल्ली के बुजुर्गों के लिए एक बड़ी राहत होगी, लेकिन क्या ये सच में बुजुर्गों के हित में है या सिर्फ एक चुनावी चाल। तो अगर दोस्तों इसको गहराई से देखें तो इस योजना के पीछे एक राजनीति छुपी हुई है। केजरीवाल ने जो कहा है कि बुजुर्गों को मुफ्त इलाज मिलेगा, उसके बदले में उन्होंने वोट की उम्मीद जताई है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि बुजुर्गों को वोट देने के बदले में ये योजना मिल रही है। यानी कि दोस्तों यह एक तरह से वोट की खातिर दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान है। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या ये कदम केवल चुनावी फायदे के लिए उठाया जा रहा है, और इससे भी महत्वपूर्ण सवाल ये है दोस्तों कि क्या मुफ्त में सब कुछ देना देश के लिए सही है। अगर हम ये समझे कि किसी भी सरकार द्वारा कोई योजना लागू की जाती है तो उसे देश के विकास के लिए और हर वर्ग के लिए फायदेमंद होना चाहिए, लेकिन जब कोई सरकार चुनाव जीतने के लिए किसी को मुफ्त में इलाज, पैसे या अन्य सुविधाएं देने का वादा करती है तो ये सवाल उठता है कि इससे देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। केजरीवाल सरकार ने इस तरह के मुफ्त के वादों से ये क्लियर कर दिया है कि उनका उद्देश्य सिर्फ चुनाव जीतना है, लेकिन दोस्तों इसका दीर्घकालीन असर क्या होगा। क्या सरकार के पास इतने संसाधन है
कि वो लगातार मुफ्त योजनाएं चला सके? और क्या ये योजनाएं दीर्घकालिक रूप से दिल्ली की आर्थिक स्थिति पर भारी नहीं पड़ेगी? हमेशा से ये देखा गया है दोस्तों कि मुफ्त में दी जाने वाली योजनाएं कभी भी देश के लिए फायदे का सौदा नहीं होती। अगर सरकार बार बार मुफ्त का ऐलान करती है तो ये देश की इकोनॉमी को कमजोर कर सकता है और अंत में ये मुफ्त के वादे और योजनाएं सिर्फ चुनावी लाभ के लिए होती है, जिसका वास्तविक रूप से जनता को लाभ नहीं मिलता। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।